दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो 26 दिसंबर को मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या उनके लिए प्रॉफिट बनाने का भी सही मौका है, क्या उनको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए सारी ही चीज़ों को एक एक कर डिटेल में समझेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस की बात करें तो 55 रुपीज़ का बुकिंग प्राइस देखने को मिल रहा है और लॉट साइज 250 शेयर्स का है। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 151 करोड़ का देखने को मिला था, यानी कि ये काफ़ी छोटा आईपीओ था। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में आपको बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो आपको राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर इनके जो शोरूम है वो देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस में कुछ भी आपको यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसके पी मल्टीपल की बात करें तो 17.59 का पी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं, यानी कि एक्चुअल में कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है और इसके पी मल्टीपल को यहाँ पर सस्ता दिखाया गया है। अब अगर इसके मार्केट कैप की भी बात करें तो 541 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी भी काफ़ी छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत छोटी होती है तो ऐसे में ऑपरेटर उसमें काफ़ी एक्टिव देखने को मिलते हैं और ऑपरेटर इसके प्राइस को जिधर चाहे उधर मूव कराते हैं, यानी कि इसमें लगातार आपको सर्किट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अपर सर्किट देखने को मिले या फिर हो सकता है कि लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाए। अब मोती सन्स ज्वेलर्स के प्रीमियम की बात करें तो जहां इसका प्रीमियम 120 रुपये का हाई बनाते हुए देखने को मिला था, वो अभी गिर कर देखें तो 52 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर आईपीओ अगर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिलता है या फिर ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलता है, तभी आपको प्रीमियम में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जैसे ही आईपीओ की अलॉटमेंट आउट हुई है, इसके प्रीमियम में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी बात करें तो इसका प्रीमियम आपको 52 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 55 रुपये है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 107 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 250 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 52 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 13,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो अभी इसका प्रीमियम 94% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जहां पहले इसका प्रीमियम 218% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 94% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम आधे से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी आईपीओ की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है, यानी कि हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ आपके पैसे को डबल भी कर दें। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट करना है, जैसे आप एसएमई आईपीओ में करते हैं, यानी कि आपको प्री ओपन मार्केट में ही ऑर्डर लगाना है। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में आपको लगातार अपर सर्किट देखने को मिले या फिर लोअर सर्किट देखने को मिले, तो ऐसे में आप इसे फिर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आपको आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन ही प्री ओपन मार्केट में ही ऑर्डर पंच करना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। और मैंने ऑलरेडी आपको प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि प्री ओपन मार्केट में किस तरह ऑर्डर लगाए जाते हैं और किस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाया जाता है। अब ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर आपको पेनी स्टॉक के जैसे ही इसके जो प्राइस है वो मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। लगातार स्टॉक आपको सर्किट में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर स्टॉक या तो लोअर सर्किट या अपर सर्किट में देखने को मिल सकता है, तो प्राइस किधर भी मूव हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें और यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर कब प्राइस किधर मूव करेगा ये कोई भी नहीं जानता है। अब यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको बाई करने की गलती नहीं करनी है, यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो कुछ भी आपको बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बाई किया जाए। यहाँ पर देखें तो आपको मात्र 2 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी आईपीओ को लेकर डिमांडिंग देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे बड़ा लॉस भी उठाना पड़े, क्योंकि स्टॉक देखें तो आगे ऑपरेटर ड्रिवन होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट मिली है तो उनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको बाई करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट आईपीओ है सूरज स्टेट डेवलपर्स का आईपीओ। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और लॉट साइज 41 शेयर्स का है।
आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ भी आपको 400 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी छोटा आईपीओ ही है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है और बेसिकली इनका जो काम है वो मुंबई में ही देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया है, हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कुछ कर्जे का भी भुगतान करने वाली है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको थोड़ा हैवी ही देखने को मिलने वाला है। अब अगर इसके पी मल्टीपल की बात करें तो इसका भी पी मल्टीपल 35.64 का देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। इसका जो पी मल्टीपल है वो ओबरॉय रियलिटी और श्री राम प्रॉपर्टीज इन दोनों से ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर इसके मार्केट कैप की भी बात करें तो 1597 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है। अब सूरज स्टेट डेवलपर्स के प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल बात करें तो इसका प्रीमियम मात्र 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 360 रुपये है। ऐसे में आईपीओ का लिस्टिंग 375 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 41 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 615 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो 4.25% पर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले। आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो 11 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और 2 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट वैसे तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 400 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 1597 करोड़ रुपए की है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए से भी कम की कंपनी देखने को मिल रही है। ऐसे में देखा जाए तो एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और लिस्टिंग के साथ ही इसके जो प्राइस है वो और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग के समय जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर ऑर्डर पंच नहीं करें, यानी कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फ्लैट देखने को मिले और फिर वहाँ से इसके प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाते हुए देखने को मिले। उसके बाद वहाँ से आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो लगातार इसका प्रीमियम गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो लिस्टिंग के साथ ही 50% शेयर्स में अपने प्रॉफिट बुक कर लें और रेस्ट 50% को आप होल्ड करके रखें। आगे देखें कि किस तरह का आपको प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है तो आगे भी जो 50% शेयर्स हैं उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस थोड़े से ऊपर जाते हैं और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलती है, तो फिर आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर लिस्टिंग के साथ ही प्राइस ऊपर जाने के बजाय आपको नीचे आते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, तो फिर आप यहाँ पर जो लिस्टिंग प्राइस है उसके अराउंड जैसे ही इसका शेयर्स आता है या उसे नीचे जाता है तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे में नहीं सोचना है। कंपनी देखें तो कंपनी का बिजनेस कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है जो इस तरह का काम करती हुई देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे में नहीं सोचना है। लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले और जब इसके प्राइस नीचे आएंगे वहाँ से कुछ दिनों के बाद ही आपको यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, यानी कि जब इसके पी आपको एवरेज होते हुए देखने को मिलेंगे तो फिर वहाँ से आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बात करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है, तो ऐसे में यहाँ पर गिरावट की ज़्यादा संभावना है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप प्रॉफिट बुक करने का ही ज़्यादा सोचें यहाँ पर। वैसे आप कमेंट करके बताएं कि आपने आईपीओ में क्यों अप्लाई किया था। आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं या फिर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस की भी बात करें तो इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 291 रुपये है और लॉट साइज 51 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 960 करोड़ रुपये का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये थोड़ा बड़ा आईपीओ है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी आपको फाइनेंस कंपनी देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी है मुथूट ग्रुप से बिलोंग करती है और कंपनी माइक्रो लोन देती हुई देखने को मिलती है और खासकर ये फीमेल कस्टमर्स को लोन देती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 24.96 का है, तो ये भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिला है। तो अगर इक्विटास फाइनेंस बैंक की बात करें, बंधन बैंक की बात करें या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनकी अपेक्षा इसका पी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इनसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 4,960 करोड़ का मार्केट कैप है,
यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस के प्रीमियम की बात करें तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो फिलहाल बात करें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका प्रीमियम 20 रुपये तक आते हुए देखने को मिला था, वहाँ से फिर से ये बढ़कर 30 रुपये के ऊपर जाती हुई देखने को मिला है। तो कंपनी मुथूट ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसके कारण थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 291 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 30 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 321 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 51 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1530 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 10% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। अगर इस आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 26 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं, लेकिन एक भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने इसमें पैसा नहीं लगाया है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स छोटी कंपनियों में पैसे लगाते हुए देखने को नहीं मिलती हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर सूरज स्टेट डेवलपर्स की बात करें तो वहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ आती हुई देखने को मिली है, जबकि उसका मार्केट कैप 16 करोड़ से भी कम का है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, फिर भी एक भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां नहीं आई हैं। तो यहाँ पर भी आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग के साथ ही इसके जो प्राइस है वो और ज़्यादा ओवर वैल्यूड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एंकर लिस्ट को देखें तो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, 26 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो हो सकता है कि इसके प्राइस में आगे आपको एक उछाल भी देखने को मिले। तो अगर आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस की अलॉटमेंट मिली है तो सबसे पहले आपको 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लेनी है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक करनी है और इस 50% को होल्ड करके रखना है। आगे देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, शेयर्स के प्राइस में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलता है, तो आप जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 320, 325 या 300, 350 के अराउंड होते हुए देखने को मिलती है, तो वहाँ पर सबसे पहले आप 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लें। 370 के ऊपर जाता है या 365 के ऊपर जाता है तो और 10% में प्रॉफिट बुक कर लें। तो इस तरह पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयर्स में थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है और उसके बाद यहाँ से लगातार निगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिलते हैं, यहाँ पर निगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना है। यहाँ पर जो बुकिंग प्राइस है 291 रुपये, तो इसके अराउंड जैसे ही प्राइस आता है इसको तोड़कर नीचे जाता है तो आपको यहाँ से फुल एग्जिट कर देना है, यानी कि जो रेस्ट आपका 50% शेयर्स है उसको पूरी तरह से सेल कर देना है। तो यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिले। वैसे कंपनी मुथूट ग्रुप से बिलोंग करती है और आईपीओ में 26 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो अगर इनकी ओर से आगे बल्क बाइंग वगैरह देखने को मिलती है, यानी कि बड़े ऑर्डर पंच होते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में इसके प्राइस में आपको एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। आपको जब इसके प्राइस हाई को तोड़कर ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बाई एक सही मौका हो सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए डीप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं अगर आप ट्रेडर हैं तो हाई के ऊपर आपको बाई करना चाहिए। तो अगर आपको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिलहाल आपको बाई नहीं करना है, आपको इसके प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और उसके बाद ही आपको बाई करना है। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई कर सकते हैं कि आप ट्रेडर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एक डिप का इंतजार करें। तो फिलहाल लिस्टिंग के साथ यहाँ पर भी बाई नहीं करना है, क्योंकि ये कंपनी भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।